वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्पेस सिंटेक्स एनालिसिस। तो ये जो थ्योरी है ये हमारी डिजाइन में बहुत जगह यूज होती है। ठीक है। और अगर इन जनरल सीनियर की बात करूं और सीनियर बैचेस में तो ये फोर्थ ईयर में अर्बन डिजाइन होते हैं सब्जेक्ट। तो अर्बन डिजाइनिंग में ये थ्योरी बहुत ज्यादा यूज होती है। तो आज जब हम स्पेस सिंटेक्स एनालिसिस है ये ऑनलाइन हम किस सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं हम आज, किस तरीके से उसका प्रोसीजर है, कैसे अ, उसके स्टेप्स हैं, तो आज हम उसका ट्यूटोरियल देखेंगे। तो अगर हम एक स्पेस सिंटेक्स एनालिसिस की बात करें तो जैसे कि अगर आर्किटेक्चर में बात करें और अर्बन डिजाइनिंग में तो क्या होता है कि अर्बन डिजाइनिंग के टर्म में जब बात करें तो हम लोग जब किसी किसी एक पर्टिकुलर छोटे एरिया की जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम स्ट्रीट की और उनकी जो स्टडी करते हैं वहाँ के अर्बन को समझने के लिए, तो उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि क्या कनेक्टिविटी है स्ट्रीट्स की, क्या कंजेशन है। तो ये सब जो है एनालिसिस हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग कवर पेज में भी देख सकते हैं। और या फिर जब हम उसी चीज को एक छोटे स्केल पे आर्किटेक्चर में अप्लीकेबल करते हैं, लाइक किसी एक 2 BHK 3 BHK के प्लान पे करते हैं, तो वही एनालिसिस कि कहाँ पे हमारा कंजेशन होगा, कैसा एनालिसिस है, क्या कनेक्टिविटी है। तो ये जो एनालिसिस है वो हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग उस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देखेंगे प्लस उसका प्रोसीजर क्या है ट्यूटोरियल में वो देखेंगे, वन बाय वन कैसे हम करना है। ओके। तो इस प्रोसीजर के लिए सबसे पहले हमको इंटरनेट से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो हम लोग पहले सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे, तो उसमें हम ये सर्च करेंगे द सॉफ्टवेयर नेम इज कॉल्ड द डेप्थ मैप एक्स डाउनलोड। तो ये वेबसाइट का लिंक मैं ऑलरेडी आपको अपने कैप्शन में दे दूंगा, तो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस इट। और मैं सॉफ्टवेयर का ड्राइव लिंक भी मैं आपको दे दूंगा और गूगल ड्राइव, तो कोई इशू हो तो यू कैन डाउनलोड इट। ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमको अपने एप्पल के लिए चाहिए या विंडोज के लिए चाहिए या लिनक्स सिस्टम, तो सबके लिए ये टोटली फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। तो हमने जो है विंडोज 64 जिप डाउनलोड किया है, तो इसको डाउनलोड करने के बाद अनजिप करेंगे और एक सेटअप फोल्डर है, तो उसको जस्ट क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट ओनली कि एक्सेप्ट करना है उसको और देन वो अपने आप विंडोज 3 ओपन कर देगा, वेलकम स्क्रीन। ओके। अब इसके बाद जो हमको फर्स्ट चीज करनी है, हमें अपनी ऑटोकैड फाइल जिस चीज की हमें एनालिसिस करनी है हमको वहां जाना है। ओके। अब इसमें जैसे हम लोग ऑटोकैड में हम लोग हैचिंग करते थे तो हमको एक इनक्लोज स्पेस चाहिए होता था। तो द सेम थिंग हमको भी यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ये एंट्रेंस है तो हमने यहाँ डोर बनाया है तो यहाँ पे हम उसको ओपन रखेंगे। तो हमें एक इनक्लोज लाइन को हमको यहाँ पे जो है बंद करना होगा। ओके। एंट्रेंस मतलब एंट्रेंस पॉइंट पे। ओके, नहीं तो क्या होगा वो चीज़ों को वो कैच नहीं करेगा। तो इसमें सबसे पहली चीज हमें डायमेंशंस और जितनी भी हमारे फर्नीचर लेआउट है उन सबको इरेज कर देना है। ओके, इरेज स्ट्रक्चर लेआउट को भी इरेज कर देना है बिकॉज वो लाइन को कैच करता पकड़ता है इसलिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा एरिया है, डाइनिंग एरिया प्लस लिविंग एरिया, एंड दिस वन इज किचन। ये कुछ ऐसा लेआउट है जिसमें एंट्रेंस में ही किचन है। देन दिस वन इज द ड्राई एरिया, बालकनी का ड्राई बालकनी। Then after that, this one is the living room. Okay, living plus dining. Plus this one is the passage, और इस पैसेज से हमारा ये एक बेडरूम और ये बेडरूम कनेक्टेड है। ये इस बेडरूम की बालकनी है। ये लिविंग एरिया से काफी लार्ज ह्यूज बहुत बड़ी बालकनी है। ओके। द सेम। तो यहाँ से ये बालकनी इसकी है, बेडरूम की, एंड इससे अटैच टॉयलेट ये है एंड इससे अटैच टॉयलेट ये है। ये टॉयलेट जो है वो बेसिकली दो तरफ से कनेक्टेड है बट मैंने यहाँ पे इसको लॉक किया हुआ है। तो ये कुछ 2 BHK का एक प्लान है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है ये बिल्डिंग। ओके। तो हम इस पे स्पेस सिंटेक्स एनालिसिस करेंगे, कैसे करेंगे और कैसे सॉफ्टवेयर पे वो किन कमांडों के थ्रू वो अब हम देखते हैं। तो बिफोर गोइंग टू द सॉफ्टवेयर, हमें सबसे पहले इस फाइल को सेव एज कर लेना है किसमें, ऑटो कैट के DXF फॉर्मेट में। तो यहाँ मैं 2018 में कर ले रहा हूँ, तो फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस फाइल को ऑलरेडी मैंने वन नाम और एक लेवल दिया हुआ है तो हम टू रीनेम कर देते हैं। ओके। देन सेव। तो DXF में करना
कंपलसरी है, क्योंकि डायरेक्ट DWG फाइल उसमें इंपोर्ट नहीं होती है। ओके, तो अब हम इसके बाद जाएंगे डेप्थ मैप एक्स सॉफ्टवेयर में। तो इसकी कुछ विंडो स्क्रीन इस तरीके से होती है। ओके, तो सबसे पहले हमको जो काम करना है, फाइल, न्यू। तो न्यू करेंगे तो ये हमको कुछ स्क्रीन दिखेगी, देन इसको हमको मैक्सिमाइज कर देना है। अब हमको इसमें अपनी वो मैप वाली फाइल अपलोड करनी है। तो ये सेकंड रो में हम देख रहे हैं कुछ इस तरीके का एरो है, इससे हम इंपोर्ट बटन को क्लिक करते हैं। तो ऑलरेडी वन नंबर मैंने एग्जिस्ट थी, तो सेकंड नंबर फाइल को मैंने जो सेव किया था DXF, उसको इंपोर्ट किया। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जब भी हम ऑटोकैड पे काम करेंगे तो जिस प्लान की हमें एनालिसिस करनी है उसके अलावा उस ड्राइंग शीट में कोई और भी कहीं पे भी लाइन या कुछ भी ऐसा एलिमेंट ड्राइंग का ना बना हो, नहीं तो वो इसका जो स्केल है वो काफी मतलब छोटा हो जाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि उस ड्राइंग पे केवल वही एक प्लान ड्राफ्ट हो, बाकी कोई इधर कोई भी जो हमारे रह जाते हैं मल्टीपल कॉपीज में कुछ ब्लॉक या वो फाइल में नहीं होना चाहिए। तो यू मस्ट बी इंश्योर दैट एंड प्लीज चेक थ्रू द जेड इंटर, ए इंटर, जूम इंटर, ऑल इंटर। ओके, तो बाकी अगर कुछ अदर चीज ब्लॉक या कुछ रह गया तो उसको जरूर डिलीट कर दें। ओके, सो अब ये प्लान हमारा इंपोर्ट हो गया है। अब इस प्लान पे हमें सबसे पहले से एनालिसिस करने के लिए हमको एक ग्रिड रिक्वायर्ड होगी। तो हम इसके थ्रू यहाँ पे ग्रिड बना सकते हैं। तो ये ग्रिड का कुछ स्केल नहीं है, स्पेसिंग ऐसे, तो आप यहाँ पे अभी 100 मार्किंग कर रहा है, आप चाहो तो 80 कर सकते हो, आप चाहो तो बार बार बदल भी सकते हो, जैसे दिस वन इज स्पेसिंग ऑफ द 100। ठीक है, अब हमें लग रहा है कि ये एनालिसिस काफी डिटेल्ड हो रही है, उसके कॉलम साइज को बढ़ाना है, सॉरी ग्रिड साइज को बढ़ाना है। तो अगेन देन क्लिक ऑन दिस। अब ये 100 है, इसको हम लोग 150 कर देते हैं, 150। तो आप देख सकते हैं ग्रिड चेंज हो गई। ओके, तो अगर आपको और बढ़ाना है देन यू जस्ट टेक अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ द 150। ओके, लेकिन जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो डिफॉल्ट वैल्यू दिखाएगा, तो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, तो अब ये एक हमको ग्रिड्स पे मिल गई जिस पे हमारा स्पेस सिंटेक्स एनालिसिस होगा। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ये हमारा जो बकेट टूल जैसा है। ओके, तो हमें इस पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद मुझको हम लोगों को उस एरिया में क्लिक करना है जिस पे हमको एनालिसिस करनी है। तो जैसे इस पे क्लिक किया तो ये देख सकते हैं सारा स्पेस जो है वो कनेक्टेड था एक दूसरे से, इसीलिए एक बार में क्लिक हो गया। देन दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो अब हम लोग को इजीली दिख रहा है कि हमारा सारा प्लान कवर्ड हो चुका है ग्रिड से। ओके, देन अब इसके बाद हम लोगों को जो नेक्स्ट जाना है, गो टू इंटरव्यू, व्यू, सॉरी, विंडो, सॉरी सॉरी गो टू इन द टूल टैब, टूल में देन विजिबिलिटी टूल, और विजिबिलिटी टूल के बाद हमको सीधे सीधे मेक विजिबिलिटी ग्राफ पे क्लिक कर देना है। ओके, देन आफ्टर दैट make graph options, then directly we do okay. Okay, so then we got a this visibility graph map. Okay, आप चाहें तो इनके कलर कोडिंग के पॉइंट्स भी हम लोग देख सकते हैं विंडोज में जा करके टेबल में। तो इस तरीके से ये प्लान होता है। ये टेबल को आप इंपोर्ट भी करा सकते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट भी करा सकते हैं एक्सेल में। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये कुछ हमारा विजिबिलिटी ग्राफ जैसा डेवलप हुआ। तो अगर अब हम इसकी ध्यान से एनालिसिस देखें तो एक जो एक कंजेशन वाला पॉइंट होगा वो ऑब्वियसली क्लियर दिखा रहा है कहाँ से कहाँ तक होगा। कि इस एरिया में अगर हम देखें तो ये ड्राइंग रूम का जो ये एरिया है इसमें इसकी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे कंजेशन बहुत है, तभी वो रेड मार्क्स है। ओके, यहाँ पे नो एकदम कोई कंजेशन नहीं, तो इसलिए ये ब्लू कलर में है। ओके, क्योंकि ये ओपन था इसलिए ये ऐसा कुछ है, ये भी टोटली इनक्लोज था तो इसलिए ये ब्लू। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग किसी भी प्लान का और किसी भी अर्बन डिजाइनिंग के लिए प्लान का जो भी स्टडी है उसके हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सपोर्ट माय चैनल।
ओके। एंड मैं ये सॉफ्टवेयर का लिंक ऑलरेडी इन कैप्शंस में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो यू कैन डाउनलोड फ्रीली। ओके, सो दिस सॉफ्टवेयर इज फुल्ली फ्री वर्जन। तो कोई भी आपको क्रैक या किसी अदर चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो थ्रू दिस सॉफ्टवेयर you can improve your design, you can improve your urban design. Thank you so much, and please like my video and subscribe my channel.